अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने अरसे से कहाँ गायब थी, मतलब कि 6 महीने बाद अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। कोई नहीं बताते हैं हम कहाँ पे गायब थे और हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे। चलिए मम्मा से पूछ लेते हैं हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे और हम कहाँ पे गायब थे। गाइस उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस को बताएं हम कहाँ पे गायब थे, इतना अरसा हो गया, हम कहाँ गायब थी, हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे। हम थोड़ा मसरूफ थे। हमने गायब कहाँ होना है, हम अपने घर पे थे, मसरूफ थे। अच्छा, किसी इंसान की कमी नहीं लग रही है आपको? हाँ जी, कमी तो है। आरएस की कहाँ गई हैं आरएस क्वीन मम्मा? आरएस की ने कहाँ जाना है, बताएं यार। अपने घर में। गाइस आरएस क्वीन की शादी हो गई है और वो हमें छोड़ के जा चुकी है। हाँ जी, और हम वहाँ पे मसरूफ थे, हम कह रहे थे ना हम कहीं मसरूफ थे। पे इंसान इतना मसरूफ रहता है, शॉपिंग करनी होती है, बाहर अंदर जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो लोग नहीं बना सकता। तो हमने इसलिए फिर व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और वैसे भी थोड़ा सा जो टाइम होता है थोड़ा सा टाइम होता है, बंदा कहता है बहनों के साथ स्पेंड कर ले, फिर उसके साथ ही टाइम सारा है। और कुछ हमारी बड़ी सिस्टर, उनकी तो पहले की शादी हुई ना, तो कमी वैसे ही महसूस होती थी, तो आपको उसकी वजह से आगे घर खाली खाली लगता था। अब आरएस क्वीन भी चले गई है, अब तो हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया है। और अक्सा वो स्कूल चले जाती है और मम्मा मैं और एआर क्वीनी बस घर में होती है और पापा होते हैं। तो घर बहुत ही ज़्यादा अब हमारा खाली खाली हो गया। दोनों आई थी ना, बड़ी आपी भी आई थी और एआर क्वीन भी आरएस क्वीन भी थी, तो घर बड़ा बड़ा लग रहा था। तो अब वो जब चलेगी, जब वो आते हैं तब हमारा घर सबसे ज़्यादा भर जाता है, और जब वो जाते हैं तो हमारा घर बिल्कुल ही ज़्यादा खाली हो जाता है। वही बच्चे भी थे ना, बच्चों के साथ वैसे ही मन लगा रहता है, तो उन्हें तो अलग ही खुशी थी। हमारी आंटी की शादी है, हमारी मासी की शादी है। जो भी है रात को इंसान पाल पोस के इतना बड़ा करता है, तो जब वो जाती है तो फिर जो उसकी कमी है वो तो नहीं पूरी होती। बाप ही जान सकता है ना कि उसकी कमी कितनी महसूस होती है। हमें तो आरएस क्वीन की बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। आरएस क्वीन तुम लोग देख रही हो तो हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। और वो भी मैं कहने लगी थी शादी को, तो वो हमें अभी तक उसकी कमी इतनी ज्यादा महसूस होती है, तो वो अभी तक हमारी आपी की शादी हुई है ना, तो वो अभी भी आके जब रह कर जाती है ना, तो हम सब रोना स्टार्ट कर देती है, हमें इतनी याद आती है। और आरएस क्वीन का तो हमें बिल्कुल वो होता ही नहीं ना कि वाकई आरएस क्वीन की शादी हो गई है। हम डेली इससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। लगता है कि हम आवाज देते हैं कि नाश्ता कर। हाँ, हमें भूल जाता है, हम कहते हैं आके नाश्ता कर लो, फिर याद आता है उसकी तो शादी हो गई है। मैं चाय बना रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आरएस क्वीन के लिए भी, फिर मुझे याद आता है कि नहीं उसकी तो शादी हो गई है। वही है, जब उसकी रुखती हुई थी आरएस क्वीन की, हम तो रो ही रहे थे, अहमद इतना ज्यादा रोया था। वो तो अपनी मासी के लिए, मासी मासी मुझे छोड़ के मत जाओ, मासी प्लीज मत जाओ। वो तो इतना रो रहा था, देखने वाला लोग नहीं बता सकते थे। आप लोगों ने खुद इतना परेशान किया, एक छोटा सा बच्चा इतना कैसे रो सकता। तो वो हाँ सारे ही बहुत हम ज़्यादा रोते हैं। और व्लॉग मैंने थोड़ा बहुत बनाया था, वो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डेली वीडियो बनाया करूँ, तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्लॉग दिखाती रहूँ जो हमने उसकी शादी पे गए हैं। थोड़ा बहुत मैंने बनाया, वो मैं ऐड कर दूँगी। जही बात है, बेटियों ने अपने घर जाना होता है। हाँ तो जी, ये तो दुनिया की रीत है। हाँ जी। ये तो सबकी किसी ने अपने पास कभी बेटियां नहीं बिठाई, तो बादशाहों की नहीं रही तो फिर ये तो बादशाहों की तो और बात है, हमारे नबियों पे हमलों की बेटियां जो घर छोड़ हाँ जी, तो हमारी बेटियां तो फिर जाना ही है। हाँ जी। जो है आरएस की उनकी जब नई नई शादी हुई थी ना, तब मतलब फील होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बच्चे हमारे घर में थे ना, तो वो यही होता था कि आरएस क्वीन उस रूम में बैठी होगी या उस रूम में बैठी होगी। तो लेकिन जब बच्चे गए ना, तब सही घर का हाँ, तो बच्चों के साथ खेलते रहना, बातें शातें करना। कर लेते थे, तो जब से वो बच्चे भी चले गए और आरएस भी चलेगी, तो फिर तुम्हारा घर बिल्कुल खाली हो गया। अब जाहिर बात है उन्होंने भी स्कूल जाना होता है, अब हर एक घर का अपना अपना निज़ाम होता है, और सारी ज़िंदगी तो वो जाहिर बात है नहीं रह सकती, इन्होंने अपने घर ही जाना होता है। बड़ी बेटी भी वो जब वो इधर होती है, तो फिर और ही माहौल बना रहता है घर का। फिर तो हमारे घर जितनी रौनक किसी घर में हो ही नहीं सकती। और अब हम तीनों घर में अकेली होती हैं, समझ ही नहीं लगता क्या करें। अब तो माशाल्लाह आरएस क्वीन की शादी को 2 मंथ होने लगे हैं।
इतनी देर हो गई, अब तो माशाल्लाह उसकी शादी को भी इतनी देर हो गई है। तो अब हमने सोचा चले व्लॉग बना लेते हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, हम घर में फ़ारग ही होती हैं ना, हम बिल्कुल ही फ़ारग होती हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो हमने सोचा चलो जी अब व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और हमने क्या करना है, तो व्लॉग आज से इंशाल्लाह डेली व्लॉग बनाया करेंगे हम। तो फिर व्लॉग ही बनाएंगे। और हमने क्या करना है, वो इंसान ने घर में फाड़गी होना होता है, फिर हमने सोचा कि अच्छे हम व्लॉग बनाया करेंगे और डेली व्लॉग बनाया करेंगे इंशाल्लाह डेली व्लॉग हम बना सकती हैं। हम डेली हर बार कहती हैं हम डेली व्लॉग बनाएंगे। क्या नहीं हो सकता है, तो daily vlog वो कोशिश करे तो ना, हम हर बार कहती हैं हम डेली व्लॉग बनाएंगे, लेकिन हम नहीं बना पाते। जिस दिन हम बोर होती हैं उस दिन हम व्लॉग बना लेती हैं। वही कुछ मतलब कि सब कुछ करने के लिए है भी, इंसान करके काम वगैरह भी कर लेता है, फिर भी इंसान बोर हो जाता है। इतने तो काम ही नहीं होते हमारे घर में, कौन से काम है हमारे घर में को खत्म भी नहीं होते इतने होते नहीं है, करने पे आओ तो खत्म नहीं होते काम। वो तो इंसान खुद ही काम निकाली जाए, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो तो निकल जाए तो फिर खत्म भी नहीं होते। और तो वैसे मेरा तो सारा दिन खाने पीने में गुजरता है। वो हमारे सुबह का नाश्ता फिर दोपहर का, फिर शाम का, मेरा तो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मम्मा तो पूरा दिन ही मसरूफ होती थी तो मुझे तंग कर देती थी, आप देख रही हो तो सुन लो, आप मुझे तंग करती थी। आरस क्वीन से जरूर एक दो थप्पड़ मारने होते थे। वही मजाक में मार देती है ना बहने, इतने यहाँ से थप्पड़ लगा दी, यहाँ से हंसी मजाक करी हो फिर भी थप्पड़ लगा लिया, फिर उससे मुझे ही मारती थी, मुझे तंग करती थी और कहती तुम्हारी याद आ रही है, मुझे मारने को दिल करता है। कहोगे इतनी दूर अब उसकी शादी हुई है। वो जब हमारे पास थी तो घर मेरे साथ भी हेल्प वगैरह कराती थी, हांडी वगैरह। हाँ वो जो सा वो आरएस क्वीन का काम था ना, वो एक कुकिंग का भी शौक था, जो भी बनाना होता था वो बहुत कम हम चीजें बनाते हैं घर में, वरना हमने उसको ये था मकरोनी बना लेते हैं, शवारमा बना लेते हैं, हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं, वो उसका बना लेते हैं। तो बड़ी बड़ी भी ये काम करती है, तो इन दोनों को ना ये यार क्वीन को कुछ आता है कुकिंग का और ना ही मुझे आता है, और हमारा दिल भी नहीं करता, हम कहते हैं वही बाहर से मंगवा लेते हैं क्या खाने के लिए मिले, हमें खुद ना बनाना बड़ी और फिर वो भी खुद कर लेती थी, आरएस भी खुद कर लेती, सारा काम खुद ही करती थी। वो ऐसी चस्कोरी चीजें जो मिर्च मसाले वाली आरएस वो स्पाइसी चीजें सब उन्होंने बनानी होती है, आना होता है तब भी बनना होता है, वरना हमने बहुत वो कभी कभी मेरा दिल कर जाए तो फिर मैं उनको शवारमा बना के खिला देती हूँ। बना रही है, कभी चिप्स बना रही है, कभी वो नूडल्स बना रही है, कभी उसने मकरोनियाँ बनानी होती है, वो कुछ न कुछ बनाती रहती थी। खाती थी तो इनको भी खिलाती थी और ज्यादातर तो हमें खिला देती। वो खुद बहुत थोड़ा खाती है, आपने चैलेंजेस में देखा होगा, इतना सा खाती थी, फ्रिज में रख देती थी, ये मेरा हिस्सा पड़ा है, ये मैं ठहर के खाऊंगी। फिर वो उसको 2 दिन गुजर जाते थे, वो फिर वो खराब हो गए, फिर फेंकना ही पड़ता था, उसमें खाना नहीं होता था। खुद इतना सा ही खाती थी, लेकिन पापा खा लो, मम्मी खा लो, बहन भाइयों को सबको करती थी, ये चीज बनानी है, मगर खुद खाती नहीं थी, हमें खिला देती थी। चले ठीक है, फिर अब हम डेली व्लॉग बनाया करेंगे, ये ना। और आरएस क्वीन की थोड़ी शादी की वीडियोस पिक्चर वगैरह मेरे पास है, तो वो फिर मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो मेरे पास है थोड़ी सी, अब देखूँगी, ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने रखी हैं, तो फिर मैं वो व्लॉग में ऐड करूँगी, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही हम व्लॉग का एंड कर देते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली बार हम चाहे आरएस क्वीन आएगी तो उसके साथ चैलेंजेस व्लॉग बनाएंगे, वो भी व्लॉग हमने बनाने हैं, तब हम चैलेंज कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेंगे। वैसे आरएस क्वीन कह रही थी मैंने आना है, जब वो आएगी फिर इंशाल्लाह हम चैलेंजेस व्लॉग भी बनाएंगे, ठीक है। तब तक हम सिंपल व्लॉग बनाते रहेंगे। अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।